नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इस बीच अमेरिका चाहता है कि भारत उसके हिसाब से चले। अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है उसे लेना वो बंद कर दे। जाहिर है भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत सरकार पर किसी का दबाव नहीं। देश की मोदी सरकार को जो हित में लगेगा वो करेगी। ऐसे में भारत किससे क्या खरीदता है, किसको क्या बेचता है, ये पूरी तरह से उसका फैसला है, ना कि किसी और का। शायद यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को जमकर लताड़ा है। एस जयशंकर ने आंकड़ों के जरिए साफ कर दिया है कि भारत अपने फैसले पर टिका रहेगा। एस जयशंकर जिन तेवरों में अमेरिका को जवाब दे रहे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो किसी के दबाव में नहीं हैं। आज आपको अलग अलग मुद्दों पर एस जयशंकर का करारा जवाब बताएंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वाकई विदेश मंत्री हो तो एस जयशंकर जैसा, क्योंकि आज तक अमेरिका को इस तरह से किसी ने नहीं झाड़ा है जैसा एस जयशंकर झाड़ लगा रहे हैं। अमेरिका के दबाव पर क्या बोले एस जयशंकर। कुछ वक्त पहले अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा था कि वो रूस से तेल या गैस की खरीद ना करे। इस पर एस जयशंकर ने आंकड़े पेश कर दिए। सवाल पूछने वाले पत्रकार से उन्होंने कहा, भारत एक महीने में रूस से जितनी एनर्जी खरीदता है उतनी यूरोप आधे दिन में खरीद लेता है। तो सवाल यूरोपियन देशों से होना चाहिए। In the UN, in our parliament and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. मानवाधिकार पर अमेरिका को छाड़ा। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत हुई। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकारों का जिक्र किया। जवाब में एस जयशंकर ने अमेरिका में मानवाधिकारों के हनन का जिक्र छेड़कर सबकी बोलती बंद कर दी। उनके इस जवाब ने हर किसी को हैरान कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आज तक किसी विदेश मंत्री ने अमेरिका को ऐसा जवाब नहीं दिया। We also share a commitment to our democratic values, such as protecting human rights. We regularly engage with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. So let me put it to you this way, so that there's clarity about where we stand on this matter. Look, people are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. So whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out. I would also, just so that I round off that part, tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. ऑपरेशन गंगा पर स्पीच ने लूटी महफिल। यूक्रेन पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने किस तरह से काम किया ये किसी से छिपा नहीं है। ऑपरेशन गंगा के तहत प्लेन के जरिए कई सौ छात्रों को वापस भारत लाया गया। इसी का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि एक देश के विदेश मंत्री ने उनके सामने ये गर्व से कहा कि उन्होंने 2 प्लेन से अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाया। उनके पूछने पर मैंने बताया कि भारत ऑपरेशन गंगा के तहत 90 प्लेन से नागरिकों को वापस लाया तो वो हक्का बक्का रह गया। दुनिया को ज्ञान बांटने में दिलचस्पी नहीं है। एस जयशंकर की एक खास बात यह है कि वो कभी भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, वो भी फालतू का ज्ञान बांटने में। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। एक बार की बात है, जयशंकर ने वीके कृष्ण मेनन का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने जो बातें घंटों में कही
वही बात वो 6 मिनट में कर सकते हैं। हम दुनिया को ज्ञान देने में दिलचस्पी नहीं रखते, हमें राष्ट्र हित पर फोकस करना चाहिए। Krishna Menon is known for the record of giving the world's longest speech in the United Nations. I think, yes, I assure you I can say the same in 6 minutes. So, my point is, today we should be less concerned in foreign policy about giving gyan to the world. We should play our role, we should make our contribution, we should look at our national interest, and we should do this effectively. तो देखा आपने किस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर कितने अलग मिजाज के शख्सियत हैं। आपको उनका ये अंदाज कैसा लगे, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।